पे एक्ट करना, केमिकल मैसेंजर के तौर पे एक्ट करना किस तरह करते हैं, जैसे कि साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है, कैम्प जिसको हम पढ़ते थे, दैट एक्ट एज द केमिकल मैसेंजर। थर्ड वन इज इट कैन एक्ट एज कोएंजाइम। जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो कोएंजाइम्स के तौर पर भी एक्ट कर सकते हैं। कोएंजाइम्स के तौर पे एक्ट करना क्या है, कुछ न्यूक्लियोटाइड्स फॉर एग्जांपल निकोटीन एडेनिन डाइफॉस्फेट जिसको हम नैड कहते हैं, या फेरिकल्विक एसिड एडेनिन फैट जो है, दे एक्ट एज द कोएंजाइम, दे वर्क विद द एंजाइम्स। तो आप लोगों ने मेन बात ये याद रख लेनी है, इसके फंक्शन क्या होते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी में हेल्प करते हैं, केमिकल मैसेंजर के तौर पे एक्ट करते हैं, कोएंजाइम्स हैं, ठीक है। एंजाइम्स के साथ मिलके काम करते हैं, उनको कोएंजाइम्स बोलते हैं। ये थे 3 फंक्शन जो कि हमने न्यूक्लियोटाइड्स के पढ़ने थे। अब जी हम आगे चलते हैं न्यूक्लिक एसिड्स, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में पढ़ने से पहले हमें न्यूक्लियोटाइड को जानना जरूरी था। अब वो हम जान चुके हैं, उसके फंक्शन देख चुके हैं, उसका स्ट्रक्चर देख चुके हैं, न्यूक्लियोटाइड होता क्या है वो देख लिया है, वो क्यों जरूरी होता है ये भी देख लिया है। अब न्यूक्लिक एसिड जो है ना, वो लार्ज जो है आप कह लें या फिर स्ट्रैंडेड चेन्स हैं। सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकती हैं, डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकती हैं। किसकी चेन्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स की चेन्स सकते हो। न्यूक्लिक एसिड्स आर लार्ज सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड चेन्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड सब यूनिट्स, ठीक है। अब ये 2 न्यूक्लियोटाइड्स कौन कौन से होते हैं, एक डीएनए है और दूसरा क्या है, आरएनए है। डीएनए का पूरा नाम जो होता है आपको पता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का पूरा नाम क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। हम इनको डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड या फिर राइबो न्यूक्लिक एसिड क्यों कहते हैं, क्योंकि डीएनए के अंदर जो 5 कार्बन शुगर है वो डीऑक्सीराइबोज शुगर है, और आरएनए के अंदर जो 5 कार्बन शुगर है वो राइबोज शुगर मौजूद है। इसी बेस पे इन दोनों के नाम रखे गए हैं, डीएनए और आरएनए के। अब जो मेन कॉन्सेप्ट है डीएनए का और आरएनए का वो ये है, डीएनए क्या है, डीएनए आप लोगों ने कई बार सुना होगा, इट्स एन हेरिडेटरी मटेरियल। सुना है ना आप लोगों ने, हेरिडेटरी मटेरियल होता है, यानी फलां का डीएनए जी फलां से मैच होता है कि नहीं होता। आपका डीएनए जो है सेम वो वाला होगा जो आपके पेरेंट्स का होगा। इसके अलावा आप लोगों ने मूवीज वगैरह में देखा होगा कि भाई डीएनए टेस्ट करवा लो, पता चल जाएगा कि ये इसकी जो जनरेशन है या नहीं है, ठीक है। तो डीएनए बेसिकली क्या है, वो एक ऐसा बायोमोलिक्यूल है जिसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होती है, विरासत की इंफॉर्मेशन होती है। इसके अलावा जो डीएनए है ये न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स बनाने में हेल्प करता है। सारा काम हेरिडिटरी मटेरियल के लिए ही कर रहा है, लेकिन वो काम क्या है इसका, न्यूक्लियस के अंदर। ये सिर्फ ये साइटोप्लाज्म के अंदर डीएनए मौजूद नहीं होता। एमसीक्यू में आ जाए, आप लोगों ने बताया ना, डीएनए सिर्फ कहाँ पर मौजूद होता है, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। और वहां पर रह के ये काम क्या करता है, ये वहां पर रह के क्रोमोसोम्स बनाता है। डीएनए के अंदर ये खासियत होती है कि वो रेप्लिकेट कर सकता है, सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है, अपनी कॉपीज बना सकता है, ठीक है, अपनी सेम टू सेम एक कॉपी तैयार कर सकता है, रेप्लिकेशन कर सकता है। अच्छा जी, अब आरएनए पे आ जाते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए अब जो इंफॉर्मेशन है सारी की सारी वो राइबोसोम को देता है और उसको कहता है कि सेम टू सेम मेरे जैसी इंफॉर्मेशन वाली, जो मैं तुम्हें कहता हूँ वैसी प्रोटीन बनाओ। अब वो इंफॉर्मेशन आरएनए फौरन लेता है, फौरन एक्सेप्ट करता है। समझ लो बॉस की तरफ से इंफॉर्मेशन आई है, वो फौरन आरएनए जो है उस इंफॉर्मेशन को लेके कॉपी बना के ट्रांसलेट कर देता है। ट्रांसलेट करना मतलब प्रोटीन बना देता है। वो प्रोटीन जो है हमारे जिस्म में मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करती है। फॉर एग्जांपल डीएनए ने ये हुक्म दिया है कि जाओ तुम कौन सी प्रोटीन बनाओ, एक एंजाइम बनाओ जो कि डाइजेशन के लिए हेल्प करता है, वो वाली प्रोटीन जाके बनाओ। तो वो क्या करेगा,
खुद नहीं बनाएगा प्रोटीन, वो सिर्फ रेप्लिकेशन करेगा, अपनी एक कॉपी तैयार करेगा, ठीक है। अपनी एक कॉपी तैयार करने के बाद फिर वो आरएनए को देगा, आरएनए उस कॉपी को जाके ट्रांसलेट करके प्रोटीन बना देगा। लेकिन वो प्रोटीन किसकी मदद से बनाएगा? खुद ब खुद नहीं बना सकता, राइबोसोम की मदद से, जो कि प्रोटीन बनाने की फैक्ट्रियां हैं। वो उन फैक्ट्रियों में जाके प्रोटीन बनाएगा जो कि हमारे काम आएगी। तो ये था जी आरएनए का फंक्शन, डीएनए, ये पूरे न्यूक्लिक एसिड्स हैं, ठीक है। मैं इनको एक दफा दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोगों का कोई सवाल हो तो। नहीं करो, नहीं करो इसको, हाथ को कुछ हो जाएगा। समझ आ गई? ओके, मैं इसको जरा एक दफा दोबारा एक्सप्लेन करके फिर हम जाते हैं उधर व्हाट्सएप पे। मैं कुछ स्लाइड्स अपलोड करूंगी और उसके बारे में आप लोगों को थोड़ी सी ब्रीफिंग दूंगी, ठीक है। हम पढ़े थे न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में। मैंने कहा ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स अब क्या है? वो स्मॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि लाइफ के लिए बहुत जरूरी हैं। उनके सब यूनिट्स होते हैं, एक शुगर है, एक बेस है, नाइट्रोजन बेस, 5 कार्बन शुगर है, फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है। ये जो है ये 5 कार्बन शुगर जो है डीएनए में कोई और होती है, आरएनए में कोई और होती है, ठीक है। फिर बेस जो है वो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, और वो स्पेसिफिक बॉन्डिंग बना के रहते हैं जिनको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। और एक खास जो बेस है वो खास बेस के साथ ही बॉन्डिंग बना सकती है, जो कि मैं अभी आप लोगों को स्लाइड्स पे एक्सप्लेन करूंगी। कुछ पायरिमिडीन्स, प्यूरिन्स वगैरह के बारे में भी बताना था, जो कि बुक में एक्सप्लेन नहीं किया हुआ था, और मेन स्टोरी में वो इतनी ज्यादा एक्सप्लेनेशन मैंने लिखी भी नहीं। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को ये वाली बात सारी हमेशा जहन में रहे। वो वाली बातें जो है वो तो हमें भी भूल जाती हैं, टीचर्स को भी भूल जाती हैं, ठीक है। तो ये वाली मेन स्टोरी आप लोगों ने बस याद रखनी है। फिर मैंने ये जो इसके फंक्शन है, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी करता है, केमिकल मैसेंजर के तौर पे एक्ट करता है और कोएंजाइम के तौर पे एक्ट करता है। देन न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में कुछ बातें मैंने आपको बताई है। क्या न्यूक्लिक एसिड? अब तो आपको पता चल गया है, ये लार्ज जो है न्यूक्लियोटाइड की चेन्स हैं, जो कि सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकती हैं, डबल स्टैंडर्ड भी हो सकती हैं। डीएनए जो है ना बच्चों, ये डबल स्टैंडर्ड होता है, जो आरएनए है ना वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। डीएनए जो है इसके अंदर जो है, इसका जो मेन डीएनए जो है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड है। कहते क्यों है? क्योंकि इसके अंदर डीऑक्सीराइबोज 5 कार्बन शुगर होती है, जबकि आरएनए के अंदर ये डिफरेंस भी आप लोग लिख सकते हो। अगर आप लोगों को डिफरेंस लिखना आ जाए इसके अंदर, तो मेन डिफरेंस आपके जहन में होगा तो आप इसको लिख सकते हैं। राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है आरएनए, ठीक है। मैं ये चाहती हूँ कि आप लोगों के जहन में ये हमेशा रहे, कहीं भी कभी भी कुछ भी लिखना पड़ जाए, आप लोग पढ़ के नहीं गए हो, इन केस आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं न्यूक्लिक एसिड, फिर भी आपके माइंड में ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमेशा के लिए आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो, ठीक है। अब जो डीएनए है, ये क्रोमोसोम्स होते हैं। अच्छा, डीएनए का जो काम क्या है, वो रहता कहाँ पर है, उसकी रहाइश क्या है? न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर रहते हुए वो क्या बनाता है? क्रोमोसोम्स बनाता है। क्रोमोसोम्स बनाता है तो जहन में खुद ही आ जाएगा कि ये हेरिडिटरी मटेरियल है, ये विरासत में अहम किरदार अदा करता है, जो अपने अंदर सेव रखता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, और ये रेप्लिकेट कर सकता है, अपनी कॉपीज बना सकता है। फिर क्या है जी, आरएनए के बारे में बात करते हैं। आरएनए जो है वो न्यूक्लियस में भी हो सकता है, साइटोप्लाज्म में भी हो सकता है, दोनों जगह पे रह लेता है। वो कैरी करता है इंफॉर्मेशन को प्रोटीन की फॉर्मेशन के लिए। वो ये इंफॉर्मेशन कहाँ से लेता है? डीएनए से लेता है। डीएनए से लेकर राइबोसोम को वो इंफॉर्मेशन देता है जाके। राइबोसोम जो है वो प्रोटीन बनाने की फैक्ट्रीज होती है, वहां पर प्रोटीन बनती है, स्पेसिफिक प्रोटीन बनती है स्पेसिफिक मैसेज की, और वो मैसेज से आपको जो प्रोटीन मिलती है वो आपकी बॉडी पे फंक्शन परफॉर्म करती है, आपकी हड्डियां बनाती है, आपके बाल उसी से बनते हैं, आपके अंदर डाइजेशन उसी से होती है, आपके अंदर एंजाइम उसी की मदद से, हार्मोन उसी की वजह से हैं। तो स्पेसिफिक फंक्शन के लिए स्पेसिफिक प्रोटीन्स बनती हैं। तो आपको नजर भी आ गया होगा कि डीएनए और आरएनए हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ऑल क्लियर? कितने % याद हुआ?